नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना आज की कक्षा बी पार्ट फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है अरस्तु का उपादर्श राज्य, जिसे अरस्तु ने मिश्रित संविधान अथवा मध्यम वर्ग तंत्र कहकर भी संबोधित किया है। मिश्रित संविधान में अरस्तु ने धनिक तंत्र तथा जनतंत्र के दोनों के गुणों का समावेश करने का प्रयास किया है और इन दोनों ही प्रणालियों के दोषों से इसकी रक्षा करने का भी प्रयास किया है। अरस्तु के अनुसार धनिक तंत्र में शासन सत्ता का प्रधान आधार धन माना जाता है, अतः राज्य सत्ता कुछ मुट्ठी भर धनिकों के हाथों में आ जाती है। लोकतंत्र का आधार स्वतंत्रता तथा समानता है और उसके अंतर्गत शासन सत्ता समाज के बहुसंख्यक वर्ग के हाथों में आ जाती है, जो कि प्राय निर्धन तथा दरिद्र होता है। ये दोनों ही वर्ग शासन करने के लिए अधिक योग्य नहीं होते। अरस्तु का कहना है कि जिन लोगों के पास बहुत अधिक धन, वैभव तथा बल होता है, उनमें अनुशासन प्रियता का गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि वे ना तो किसी की आज्ञा पालन करना जानते हैं और ना ही वो करना चाहते हैं। उनमें हिंसात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और वे प्रजाजन के ऊपर अन्याय और अत्याचार करने लगते हैं। धनिक वर्ग के हाथों में शासन सत्ता का आ जाना एक अन्य दृष्टि से भी अहितकर मानते हैं अरस्तु, क्योंकि जहाँ पर आर्थिक शक्ति और राजनीतिक सत्ता इनका संकेंद्रण एक ही हाथों में हो जाता है, तो ऐसा शासन पूर्णतः निरंकुश तंत्र में बदल जाता है और ऐसे शासन का एकमात्र उद्देश्य धन संचय करना रह जाता है। इस प्रकार धनिक तंत्र के हाथों में शासन सत्ता दिए जाने के अरस्तु पक्षधर नहीं थे और इसी प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र के कुछ दोषों के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए। लोकतंत्र में शासन सत्ता बहुसंख्यक निर्धन व्यक्तियों के हाथों में रहती है, जो कि प्राय ओजहीन होते हैं, शुद्र प्रकृति के होते हैं। उनमें छल कपट और अन्य धोखाधड़ी जैसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। वह औदार्य, शौर्य तथा दानशीलता के उदात्त मानवीय गुणों से सर्वथा रहित होते हैं, क्योंकि अरस्तु का मानना था कि नागरिकों के पास संपत्ति होना जरूरी है, क्योंकि बिना संपत्ति के मानवीय गुणों का विकास मनुष्य के अंतर्गत संभव नहीं है। और अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र में जो बहुसंख्यक वर्ग पाया जाता है वो निर्धन होता है और वो मानवीय गुणों से रहित होता है और छल कपट और धोखाधड़ी जैसे क्षुद्र प्रवृत्तियों से युक्त होता है। अतः अरस्तु के विचार अनुसार शासन सत्ता ना तो अत्यधिक धनी लोगों के हाथों में रहनी चाहिए और ना ही अत्यधिक निर्धन व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए। अरस्तु के अनुसार शासन सत्ता मध्यम वर्ग के हाथों में रहनी चाहिए। मध्यम वर्ग के लोग ना तो इतने धनी होते हैं कि उद्दंड हो जाएं या आतताई बन जाएं और ना ही वे इतने दरिद्र होते हैं कि उनमें शूद्रता की प्रवृत्ति आ जाए। वे ना तो धनिकों का शोषण करेंगे और ना ही निर्धनों का दमन करेंगे। यह शासन व्यवस्था अरस्तु के सुविख्यात स्वर्णिम माध्यम के सिद्धांत पर आधारित होगी। यह धन तथा दरिद्रता की अतियों से उत्पन्न होने वाले दोषों से भी मुक्त होगी। अरस्तु इस प्रकार की शासन व्यवस्था को निरपेक्ष आदर्श की दृष्टि से सर्वोत्तम नहीं मानते थे, किंतु व्यावहारिकता की दृष्टि से सर्वोत्तम अवश्य समझते थे। अरस्तु ने अपने उपादर्श राज्य की कुछ विशेषताओं के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। उसकी कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, मध्यम वर्ग का शासन, जिसकी चर्चा भी हमने की, जिसके अंतर्गत अरस्तु मध्यम वर्ग के शासन की बात करते हैं और मध्यम वर्ग के हाथों में शासन की बागडोर सौंपना चाहते हैं और लोकतंत्र और धनिक तंत्र के दोषों से मुक्त मध्यम वर्ग के शासन को वो शासन की सत्ता सौंपना चाहते हैं। दूसरी विशेषता है वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुपात में सम्मान और पद प्राप्त होंगे। अरस्तु के अनुसार उपादर्श राज्य के अंतर्गत वितरणात्मक न्याय विद्यमान होगा। तीसरी विशेषता कानून की सर्वोच्चता। अरस्तु उपादर्श राज्य के अंतर्गत कानून की सर्वोच्चता की बात करते हैं, अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान होगा और शासक वर्ग और शासित वर्ग दोनों कानून के माध्यम से संचालित होंगे। अरस्तु ने अपने उपादर्श राज्य की विशेषताओं में कानून की सर्वोच्चता का समावेश किया है। चौथी विशेषता है सर्वजन के हित की सिद्धि, क्योंकि अरस्तु ने मध्यम वर्ग के शासन के हाथ में सत्ता की बागडोर सौंपी और उनका मानना था कि मध्यम वर्ग का शासन धनिक तंत्र और लोकतंत्र दोनों के दोषों से मुक्त होगा और ऐसे शासन के अंतर्गत ही सर्वजन के हित की सिद्धि हो सकेगी।
इस प्रकार अरस्तु ने अपने उपादर्श राज्य के अंतर्गत मध्यम वर्ग का शासन, वितरणात्मक न्याय, कानून की सर्वोच्चता और सर्वजन के हित की सिद्धि का समावेश किया। और आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।